हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी से पाठ 20 अमीर खुसरो की पहेलियाँ। सबसे पहले हम पूरा पाठ समझेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। पहेलियाँ बूझने बुझाने का खेल बच्चे खेलते ही रहते हैं। आप सभी लोग जो है एक दूसरे से पहेलियाँ पूछते रहते हैं, आप अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से। गांव और शहर दोनों में ये पहेलियाँ खूब प्रचलित हैं। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, दोनों जगहों पर जो है पहेलियाँ पूछी जाती है, खूब ये जो है प्रचलित है। लेकिन यह कहना कठिन है कि इसमें से कौन सी पहेली किसने रची है। हम लोग जो है पहेलियाँ पूछ लेते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि ये जो पहेली है उसको जो है बनाया किसने है, रचा किसने है। हाँ, पहेलियाँ रचने के संबंध में एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह है अमीर खुसरो। तो ये जो नाम है अमीर खुसरो, तो इन्होंने जो है बहुत सारी जो है पहेलियाँ रची है, इसी कारण से इनका जो नाम है बहुत ही प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो और उनकी पहेलियों के संबंध में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हम इस पाठ में उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, अमीर खुसरो, और साथ ही साथ उनकी बहुत सारी जो छोटी छोटी जो पहेलियाँ हैं उसको भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। काफ़ी सारी जो पहेलियाँ हैं इस पाठ में दी गई है, आपको काफ़ी मजा आने वाला है। चलिए पढ़ते हैं पाठ। आज से लगभग 700 वर्ष पहले भारत में गुलाम वंश का एक बादशाह था, बलबन। तो ये जो बात है आज से लगभग जो है 700 वर्ष पहले की बात है, जब जो है भारत में गुलाम वंश का एक बादशाह था जिसका क्या नाम था, बलबन। उसके समय में ही दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया नाम से एक संत थे। तो उसके समय में मतलब जब जो है बादशाह बलबन थे, तो उसी के समय में जो है दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया नाम के एक क्या थे, संत थे। उनका एक 8 वर्ष का प्यारा शिष्य था अमीर खुसरो। मतलब ये जो संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो उनके एक 8 वर्ष के शिष्य का क्या नाम था, अमीर खुसरो था। खुसरो बड़ा होकर के अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर बलबन राज दरबारी बना। मतलब जब खुसरो जो है बड़ा होता है तो अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर ये जो है, जो अमीर खुसरो है, वो ये जो बादशाह था बलबन, उसका क्या बनता है, राज दरबारी बनता है। खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के विद्वान थे। तो ये जो है अरबी, फारसी, तुर्की, साथ ही साथ हिंदी भाषा जानते थे। उन्हें संस्कृत भाषा का भी थोड़ा ज्ञान था, और अमीर खुसरो को जो है संस्कृत भाषा का जो है थोड़ा ज्ञान था, वो जो है इसको जानते थे। उन्होंने फारसी में तो बहुत श्रेष्ठ रचनाएं की, हिंदी में भी अनेक पुस्तकें लिखी। तो इन्होंने जो है फारसी साथ ही साथ हिंदी दोनों में जो है बहुत सारी जो है रचनाएं की है, पुस्तकें लिखी है। खुसरो एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। कहा जाता है कि सितार का आविष्कार खुसरो ने ही किया था। तो इन्होंने ये जो है एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी थे, और कहा जाता है जो सितार, जो वाद्य यंत्र आता है, उसका आविष्कार जो है किसने किया था, खुसरो ने ही किया था। खुसरो इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि हिंदी की खड़ी बोली में कविता लिखने वाले वे सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। तो खुसरो जो है हिंदी कविता में जो है खड़ी बोली में कविता लिखने वाले कौन है, सर्वप्रथम कवि इनको माना जाता है। यहाँ उनकी कुछ चुनी हुई पहेलियां दी जा रही है, इन्हें पढ़ो और बुझो। तो यहाँ पर जो है उनकी पहेलियां दी जा रही है, हमको उनको पढ़ना है, उनको सॉल्व करना है, बुझना है। जो जो पहेलियां है उसका हमको यहाँ पर उत्तर देना है। तो चलिए साथ साथ पढ़ते हैं और इन पहेलियों का जो उत्तर है उनको हम जानते हैं। चलिए पहला पहेली यहाँ पर दिया गया है कि धूपों में वह पैदा होवे, छांव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। तो ये जो है उनकी पहली पंक्ति है, तो इसका हमको उत्तर समझना है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि धूपों में जो पैदा होता है, धूपों में वह पैदा होवे, मतलब इसका अर्थ क्या है, धूपों में जो पैदा होता है और छाया में मुरझा जाता है। सखी मैं तुझसे पूछ रही हूँ, बताओ वह क्या है जो हवा लगने पर खत्म हो जाता है। एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए, मतलब सखी मतलब साथियों, मैं जो है तुमसे पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ, बताओ वह क्या है जो हवा लगने पर मर जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए। यदि इसका उत्तर आपको पता है तो इसका उत्तर हो जाएगा पसीना। जब पसीना जो है, जब हम लोग जो है गर्मी में रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो पसीना क्या होता है, आता है हम लोग को, और जैसे ही हम छाया में जाते हैं, ठंडी हवा में जाते हैं, तो जो है गायब हो जाता है, चला जाता है। हवा लगने पर जो पसीना है वो खत्म हो जाता है। तो इस पहली का उत्तर क्या हो जाएगा, पसीना हो जाएगा। चलिए अगली पहली पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। क्या दिया गया है, एरी नारी, सॉरी, एक नारी के हैं दो बालक,
दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, चलिए इसका अर्थ पहले समझते हैं। यहाँ पर जो है अमीर खुसरो जी कहते हैं कि एक महिला के दो पुत्र हैं, एक नारी के हैं दो बालक, मतलब एक जो महिला है उसके दो पुत्र हैं, दोनों का एक ही रंग है और दोनों एक ही रंग, और दोनों के जो रंग हैं वो कैसे हैं, एक ही हैं। एक घूमता है और दूसरा खड़ा रहता है, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे। एक फिरे, फिरे मतलब घूमना, और ठाढ़ा मतलब स्थिर रहना, मतलब खड़ा रहना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसका पहले हम पहेलियों को पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक घूमता है और एक ठाढ़ा रहता है, फिर भी दोनों संग, फिर भी दोनों साथ साथ रहते हैं, बताओ वह क्या चीज है, ऐसा करके। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या उत्तर क्या हो जाएगा, जो चक्की है जाता, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होगी। चलिए अब जो है तीसरी पहेली देखते हैं, बहुत ही सरल सरल है। तीसरा पहेली क्या पूछा जा रहा है कि आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरो वाको आंखों दीठा। चलिए इसका सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं। आदि कटे तो सबको पाले, आपको ध्यान से इसको समझते जाना है। अमीर खुसरो कहते हैं कि एक शब्द ऐसा बताओ जिसे पहले अक्षर से हटा देने से वह क्या हो जाता है, मर जाता है। को पालने वाला जल। एक शब्द आपको ऐसा बताना है, यदि हम उसका पहला अक्षर हटा दें तो क्या बन जाता है, सबको पालने वाला, मतलब जल बन जाता है। मध्य कटे तो सबको मारे, और यदि हम बीच वाला अक्षर हटा दें तो वह सबको मारने वाला बन जाता है, मतलब काल। और अंत कटे से सबसे मीठा, अंत कटे से सबको मीठा, और यदि हम अंतिम अक्षर को हटा देंगे तो वह सबको मीठा लगना है, मतलब कार्य या फिर जो काम है वो। खुसरो वाको आंखों दिखा, तो खुसरो उसे आंखों में देखता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा जी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा काजल। तो ये जो पहली है उसका ही उत्तर हो जाएगा काजल। जैसे आप काजल लिखेंगे तो काजल में यदि हम का को हटा देंगे तो क्या बचता है, जल बचता है। यदि हम ज को हटा देंगे तब क्या बचेगा, काल हो जाएगा। और यदि हम उसका अंतिम अक्षर अक्षर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, काज। काज मतलब क्या होता है, कार्य या फिर काम। तो उसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो जो अक्षर है, वो जो शब्द है कौन सा है, काजल है। इस प्रकार आप इनको सॉल्व करेंगे। चलिए अब जो है चौथा पहली हम देखते हैं, इसको समझते हैं। एक कहानी मैं कहूं तो सुन ले मेरे पूत, बिना परों वह उड़ गया, बांधे गला में सूत। ये तो बहुत ही सरल हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं, इसको समझते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि एक कहानी मैं कह रही हूं उसे सुन लो मेरे पुत्र। एक कहानी मैं कहूं तो सुन ले मेरे पुत्र, यानी कि एक मैं कहानी कह रही हूं, उसे सुन लो मेरे पुत्र। वह क्या है जो अपने गले में धागा बांध करके बिना पंखों के भी उड़ गया। तो वो कौन सी चीज है जो अपने गले में जो है धागा बांध करके बिना पंखों के भी उड़ जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पतंग। पतंग जो है धागा बांध लो तो जो है बिना पंख के भी उड़ जाता है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए पांचवा पहेली देखते हैं। आई होप आपको जो है सारी चीजें समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों से। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यो कहे तू बुझ पहली मोरी। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अमीर खुसरो कह रहे हैं कि तुम मेरी पहेली का उत्तर दो, तो बुझ मेरी पहेली मोरी। मतलब अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि आप मेरी पहेली का उत्तर दो, मेरी पहेली को बुझो। वह क्या है जो सावन भादों में बहुत चलता है, वह क्या है जो सावन भादों में बहुत चलता है लेकिन माघ पूस में थोड़ी मतलब कम हो जाता है, थोड़ा मतलब कम हो जाता है। तो कौन सी चीज है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जो नाली है। नाली जो नदी जो नाले होते हैं वो सावन भादों में जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा वो जो है चलने लगते हैं, लेकिन जब माघ पूस आता है तो उस समय बारिश नहीं होती, इस कारण वो जो है थोड़े चलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाली या मोरी कहते हैं इसी को। फिर है छठवां प्रश्न। तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे से सरल तरीके से याद हो जाएगा। इसको हम जो है बचपन में खेल खेल में ऐसे ही अपने दोस्तों से पूछते रहते थे। तो कौन सी पहेली है, छठवा, बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो इसका उत्तर जो है आपको इसी पहेली में जो है मिल जाएगा। बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो अमीर खुसरो कह रहे हैं कि मैंने जो है बीसों का सिर जो है क्या कर लिया, काट लिया है, लेकिन ना तो मैंने किसी को मारा है और ना ही किसी का खून किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नाखून। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। यह है छठवा पहेली। चलिए अगला देखते हैं। जल जल चलती बस्ती गांव, बस्ती में ना
वाका ठाव, खुसरो ने दिया वाका नाव, बूझ अर्थ नहीं छोड़ो गाँव। तो चलिए अब इसका सबसे पहले अर्थ समझते हैं। इस पहेली का कहा जा रहा है उसको, चलिए इसको समझते हैं। तो वह क्या चीज है जो पानी में ही एक गांव से दूसरे गांव चलती है? जल जल चलती बस्ती गांव, बस्ती में ना वाका ठाव। तो वह क्या चीज है जो पानी में ही एक गांव से दूसरे गांव चलती है? गांव में उसके लिए जगह नहीं है, गांव में बस्ती में ना वाका ठाव, गांव में उसके लिए जगह नहीं है। खुसरो ने उसका नाम दिया है, और खुसरो ने उसका क्या दिया है? नाम दिया है, मतलब नाम दिया है। खुसरो कहते हैं कि इस पहेली का अर्थ बताओ नहीं तो गांव छोड़ दो। तो आपको खुसरो जी कह रहे हैं कि यदि आपको इस पहेली का क्या बताना है, उत्तर बताना है, अर्थ बताना है, नहीं तो आपको गांव छोड़ देना है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नाव। नाव जो है नदी, जो है नदी तालाब, सॉरी, नदियों में देखे होंगे, वो जो है चलता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह जो है आता जाता रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाव। फिर है 8वां, घूम घुमेला लहंगा पहने, एक पांव से रहे खड़ी, 8 हाथ है उस नारी के, सूरत उसकी लगे परी। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि घूम घुमावदार लहंगा पहने रहती है और एक पांव पर वो जो है खड़ी रहती है। घूम घुमेला लहंगा पहने रहती है और एक पांव में खड़ी रहती है। 8 हाथ है उस नारी के, और उस महिला के कितने हाथ हैं? 8 हाथ हैं, और उसका चेहरा परी जैसा दिखता है। बताओ वह क्या चीज है? ऐसा करके यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा छतरी। जो छाता आप जो है बरसात में उपयोग में लाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा छतरी। आप इसको समझेंगे। फिर है 9वां, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसका एक ना गिरे। तो चलिए सबसे पहले इसको जो है अर्थ समझते हैं। पर पूछा जा रहा है कि एक थाल ऐसा है जो मोतियों से भरा हुआ है, एक थाल मोती से भरा, एक थाल ऐसा है जो मोतियों से भरा है, वह थाल सबके सिर के ऊपर रखा है। सबके सिर पर आधा औधा धरा, मतलब वो जो थाल है वो सबके सिर के ऊपर रखा हुआ है और उसमें वो जो है मोतियों से भरा हुआ है। वह थाल चारों ओर फिरता है, फिर भी उसका एक भी मोती नीचे नहीं गिरता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आसमान में चांद और तारे। यहाँ पर चित्र में देखिए, ये जो है आसमान में चांद और तारे हैं, वो इधर उधर के ऊपर होता है, मोतियों से भरा होता है। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा चांद और तारे। तो यही जो है पूरी पहेलियां समझ ली। चलिए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं, सिर्फ प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। तो दीठा, दीठा मतलब क्या होता है? देखना। नारी मतलब होता है स्त्री। सूत मतलब होता है धागा, जिससे हम पतंग वगैरह उड़ाते हैं। पूत मतलब होता है पुत्र या बेटा। मध्य मतलब होता है बीच। वाका, वाका मतलब क्या होता है? उसका। नाव मतलब नाव जो चलता है। और थोड़ी, थोड़ी या कम। सूरत मतलब होता है शक्ल। तो इस प्रकार से हमने सारे जो पहेलियां हैं उसका अर्थ और शब्दार्थ देख लिए। चलिए भी इसके प्रश्न उत्तर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, बहुत ही सरल सरल है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपको? वह कौन सी चीज है जो धूप में पैदा होती है लेकिन हवा लगते ही मर जाती है? तो ये तो बहुत ही सरल है, इसका उत्तर हो जाएगा, आप सभी लोग इसको जान गए होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पसीना। धूप में पैदा होती है लेकिन हवा लगते ही मर जाती है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं पसीना। आपको जो है पूरा उत्तर देना है। पसीना धूप में पैदा होती है लेकिन हवा लगते ही मर जाती है, ऐसा करके। फिर है दूसरा प्रश्न, चक्की के कितने पार्ट होते हैं? चक्की के जो चक्की होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चक्की के 2 पार्ट होते हैं। तो आपको इसका उत्तर लिख देना है। तीसरा प्रश्न है, मोरी मतलब जो नाली है उसको पूछा जा रहा है, पूष माह के महीने में धीमी और कम क्यों चलती है? ये जो है सावन भादो में बहुत ज्यादा चलती है, तेज चलती है, लेकिन जब पूष माह का महीना आता है तो ये जो है धीमी चलती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों चलती है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, पूष माह के महीने में बारिश नहीं होती, इसलिए जो मोरी जो नाली है वो धीमी और कम चलती है। इस तरह से आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। चौथा प्रश्न है, छतरी के कितने पांव और कितने हाथ होते हैं? छतरी के जो है कितने पांव और कितने हाथ होते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, छतरी के जो है एक पांव, ये जो इस प्रकार से एक पांव होता है और उसके 8 जो है हाथ होते हैं। तो आपको इनका उत्तर लिख देना है। पांचवा प्रश्न है, वह कौन सा थाल है जो मोतियों से भरा होता है? तो हमने इसको पाठ में पढ़ा है, सारी चीजें आपके पहेलियों में से इसको लिया गया है, तो आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं। आसमान वह थाल है जो मोतियों से भरा होता है। आसमान में चांद तारे सभी होते हैं जो मोतियों से भरे होते हैं, मतलब जो तारे हैं उनको यहाँ पर मोती के समान बताया गया है, तुलना किया गया है। तो आसमान वह थाल है
जो मोतियों से भरा होता है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। छठवां प्रश्न है, सूरत उसकी लगे परी। इस पहेली में परी के समान सूरत की बात की गई है, कहीं गई है। सोच कर लिखो कि परी की सूरत में क्या खास बात रहती है। जो परियां होती है, जो परी होती है, उसकी सूरत यानी कि उसकी जो चेहरा है, उसका जो शक्ल है, उसमें क्या क्या खास बात होती है, यह आपको लिखना है सोच करके। तो आप लिख सकते हैं, परी जो है सुंदर, आकर्षक और लुभावनी होती है। जो परियां होती है बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही आकर्षक होती है और लुभावनी होती है। यहाँ पर आपको अल्प विराम करके लिखना है। इसलिए परी के समान सूरत की बात यहाँ पर की गई है। परी के समान सूरत मतलब शक्ल की बात यहाँ पर किया जा रहा है। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी में पहेली को क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली की दो पहेलियां लिखो। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी में पहेली है उसको हम क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, और आपको जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है छत्तीसगढ़ी बोली में आपको यहाँ पर दो पहेलियां लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर आप लिखेंगे, लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी में पहेली को जनौला कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अपना छत्तीसगढ़ी भाषा है उसमें हम जनौला कहते हैं। जैसे कभी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जब बैठे वगैरह रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हम आपको जो है जनौला पूछ रहे हैं ऐसा करके पूछते हैं। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ी में जो है जो पहेली है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनौला कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो है दो जनौला छत्तीसगढ़ी जो पहेलियां हैं जनौला उसको लिखना है। तो पहला आप जो है इसको अपने घर वालों से भी पूछ करके लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, आप जो है बिल्कुल फ्री हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है पहला जनौला, फूल फूले रिंगी चिंगी और फर फरे लमडोरा। तो ये जो है पहली है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मूंगा। जो सहजन की जो सब्जी हम जो बनाते हैं मूंगा सब्जी, तो उसका जो फूल है वो रिंगी चिंगी और फर जो उसका जो फल है मूंगा है वो इस प्रकार से फलता है लंबा लंबा। तो इसी को पहली के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि फूल फूले रिंगी चिंगी और फर फरे लमडोरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मूंगा। दूसरा है, नान कुंटूरा बुलुक बुलुक के पार बांधा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सुई धागा। सुई धागा छोटा सा होता है और वो जो है एक पार से वो मतलब इधर उधर होकर के क्या करता है, कपड़ों को उसमें हम सिलाई करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुई धागा। तो इस तरह से आप दो पहेलियां अपने मन के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाषा तत्व और व्याकरण से। तो इसमें पहला पूछा जा रहा है कि इस पाठ में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है, नार, छांव, ठाढ़ा, पूत, परो और लहंगा, औधा। तो इनका आपको जो है अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ये जो शब्द हैं उनका आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए करते हैं। पहला है नार। तो नार इसका क्या अर्थ होता है, नारी। तो वह नार बहुत सुंदर है, मतलब वो जो नारी है वो बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से आपको इनका वाक्य प्रयोग करते जाना है। दूसरा है छांव। छांव मतलब क्या होता है, छाया। तो पेड़ों की छाया में यात्री आराम करते हैं। जब हम कहीं आते जाते रहते हैं तो जब भी हमको धूप वगैरह लगती है तो हम थोड़ी देर पेड़ की छाया के पास रुकते हैं, आराम करते हैं। तो इसको आप वाक्य प्रयोग करेंगे, पेड़ों की छाया में यात्री आराम करते हैं। तीसरा है ठाढ़ा। ठाढ़ा मतलब क्या होता है, स्थिर या एकदम खड़ा। तो चक्की का एक हिस्सा ठाढ़ा रहता है, जो चक्की है उसका जो एक हिस्सा रहता है वो कैसा रहता है, ठाढ़ा मतलब स्थिर रहता है। चौथा है पूत, मतलब ये इसका अर्थ क्या होता है, पुत्र या बेटा। तो जो अच्छे पुत्र हैं वो माता पिता की सेवा करते हैं। जो अच्छे पुत्र हैं, जो अच्छे बेटा बेटियां हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं। इस प्रकार से आप इनका वाक्य प्रयोग करेंगे। फिर है पांचवा परो। परो मतलब क्या होता है, पंखों। जो पंख है उसको क्या बोलते हैं, पर कहते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पंखों बोलेंगे। तो आप इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, पतंग बिना परों के उड़ जाती है। आप इस तरह से कर सकते हैं और अपने तरीके से भी इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो जो पतंग है बिना परों के उड़ जाती है, इस तरह आप इनका वाक्य प्रयोग करेंगे। फिर है छठवा है लहंगा मतलब साया। तो रीना का लहंगा बहुत ही सुंदर है। लड़कियां क्या करती है, शादी में लहंगा पहनी रहती है। तो उसी को यहाँ पर रीना नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, उसका जो लहंगा है बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार भी इनका वाक्य प्रयोग करेंगे। फिर है सातवां औधा। औधा मतलब इसका क्या होता है, अर्थ उल्टा होता है। तो वह औधा मुंह गिर गया, मतलब उल्टे मुंह गिर गया। इस प्रकार हम इनका वाक्य प्रयोग करते जाएंगे। और यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ, सारे प्रश्न उत्तर, सारी पहेलियां, शब्दार्थ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी।
यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।